कहते हैं व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसी उसकी संगत, और ये बात चीन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आमतौर पर लोग अपने से बेहतर व्यक्ति का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीन तो पाकिस्तान की नकल करने में जुट गया है कि कैसे भी करके भारत को नीचा दिखाया जाए, चाहे खुद उस क्षेत्र में अव्वल दर्जे का फिसड्डी हो। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आज चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के उन दावों की धज्जियां उड़ाने जा रहा हूं जिसमें उसने भारत से फोर्ड का बोरिया बिस्तर बांधे जाने पर तंज कसा है। हाल ही में अपने लचर प्रदर्शन के कारण प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड को भारत समेत कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इस विषय पर जो भारत पर तंज कसा है उस पर आपको क्रोध बाद में और हंसी पहले आएगी, और जबरदस्त आएगी। अब ये कैसे संभव है? असल में फोर्ड के भारत से निकलने को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है जिसमें उसने स्वाभाविक तौर पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। एक बार आप लेख का शीर्षक देखिए। चीनी एक्सपर्ट्स के अनुसार फोर्ड के निकासी से मोदी के मेक इन इंडिया के स्वप्नों को लगा जबरदस्त झटका। कमाल है, हमें नहीं पता था कि कांग्रेस IT सेल ने बीजिंग में भी दफ्तर खोल लिया है, परंतु ग्लोबल टाइम्स के लेख को पढ़कर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन रुकिए, चीन के दावे यहीं पर खत्म नहीं होते। ग्लोबल टाइम्स ने आगे अपने लेख में लिखा है, अपने घाटे को कम करने हेतु फोर्ड ने अपनी भारतीय फैक्ट्री पर ताला लगा दिया था, परंतु चीन में उसके लिए बहुत बढ़िया अवसर है क्योंकि चीन पैसेंजर कार एसोसिएशन के अध्यक्ष कुई डोंगशुक ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि चीन का कार मार्केट बहुत बड़ा है, भारत की डिमांड बहुत कमजोर है, जबकि चीन में डिमांड बहुत मजबूत और सशक्त है, विशेषकर हाई एंड कार और NEV श्रेणी की कार यानी न्यू एनर्जी व्हीकल की, क्योंकि चीनी प्रशासन इन दोनों श्रेणियों को काफी बढ़ावा देती है और इन दोनों श्रेणियों में अग्रणी है। विश्व की NEV गाड़ियों की बिक्री में 53% की हिस्सेदारी अकेले चीन की है, जबकि भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग में हिस्सेदारी 1% की भी नहीं। बच्चे, अपनी प्रशंसा करने और लंबी लंबी फेंकने में तनिक अंतर होता है। फोर्ड को भारत सहित कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर क्यों समेटना पड़ा, इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से एक तो उसकी अपनी प्रशासनिक असफलता भी है। लेकिन चीन तो ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे अंधे के हाथ बटेर लगी हो। अब जब बात अपने ऑटोमोबाइल मार्केट की चीन ने छेड़ी ही है, तो फिर इस ड्रैगन के ग्रेट ऑटोमोबाइल मार्केट की पोल खोलना तो बनता है। चीन जिस ऑटोमोबाइल मार्केट के नाम पर इतना दंभ भर रहा है, वो विशाल और दमदार तो छोड़िए, मौलिक यानी ओरिजिनल भी नहीं है। चीन ने गाड़ियों के नाम पर दोयम दर्जे के डुप्लीकेट बनाए हैं। लग्जरी कार हो, SUV हो, हर क्षेत्र में टोयोटा से लेकर महिंद्रा जैसे ब्रांड्स तक ने गाड़ियों के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली है। यहाँ तक कि फोर्ड भी कम से कम कुछ नहीं तो अपनी ट्रकों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब वो भी भारत में बनाता तो शायद कुछ दिन और टिक जाता, परंतु चीन ने बेंटले की सेकेंड हैंड कॉपी और घटिया डिजाइन वाली SUV के अलावा क्या दिया है ऑटोमोबाइल जगत को? हाँ, घटिया से घटिया कारें देने में इस देश का योगदान बहुत बड़ा है, जिसे अनदेखा आप भी नहीं कर सकते। TFI ने इस विषय पर चीन की पोल बहुत पहले ही खोल दी थी। अपने विश्लेषण में हमने बताया था, जिसमें हमने लिखा था, चीन से जुड़ा एक शर्मनाक तथ्य ये भी है कि वह जो कुछ भी बनाता है उसमें चीनियों का योगदान कम और चोरी का योगदान ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए चीन के ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही ले लीजिए। चीनी उद्योगपति और चीनी सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ पहले तो अमेरिकी, जापानी और भारतीय कार मेकर्स द्वारा बनाई गई कार के डिजाइन को कॉपी करते हैं और बाद में उसी चीज को बल्क में बनाकर बाजार में सस्ती दरों पर उपलब्ध करा देते हैं। कई बार तो गाड़ियों के लोगोस तक को हूबहू कॉपी कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बात दिमाग लगाने की आती है तो इन चीनी निर्माताओं का एक ही जवाब होता है, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अब ऐसे भी जो देश
मारुति 800 तक को हूबहू कॉपी कर सकता हो, उससे आप ओरिजिनलिटी की उम्मीद क्या ही और क्यों ही करेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि फोर्ड कंपनी की नवीनतम वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार 2021 की पहली छमाही में चीन में फोर्ड की बिक्री में साल दर साल 24% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही चीन के मुखपत्र ने तंज कसा कि भारत ने फोर्ड के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनाया, जबकि स्थिति ठीक उल्टी थी। वास्तव में फोर्ड अमेरिका में भले ही बहुत प्रचलित ब्रांड हो, परंतु भारत में 26 वर्ष के अनुभव के बाद भी फोर्ड ये नहीं समझ पाया कि भारतीयों की पसंद क्या है, उन्हें किस प्रकार के वाहन चाहिए, उनकी चॉइस क्या है। इस पर हमने अपने एक विश्लेषणात्मक लेख में यह भी बताया है, फोर्ड ने भारतीय मार्केट के प्रत्येक सेगमेंट पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि कुछ ही सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे एक बड़ी आबादी को यह कंपनी आकर्षित ही नहीं कर पाया। हैचबैक रेंज में फोर्ड पहले पॉपुलर तो हुआ, लेकिन मारुति सुजुकी और ह्युंडई जैसी कंपनियां फोर्ड से कहीं अच्छे ऑफर एवं विकल्प ले आई। फोर्ड की जो लोकप्रिय कारें रही, उनमें कॉम्पैक्ट एसयूवी के मामले में फोर्ड इकोस्पोर्ट और एसयूवी सेगमेंट में एंडीवर ही थी। कॉम्पैक्ट एसयूवी के मामले में मारुति की विटारा ब्रेजा, बेलेनो एवं ह्युंडई की क्रेटा जैसी कारें टक्कर दे रही हैं। ठीक इसी तरह एसयूवी के मामले में टोयोटा फॉर्च्यूनर एवं महिंद्रा एक्सयूवी की अलग अलग सेगमेंट की कारों ने अपना सिक्का जमा रखा है, जिसमें एंडीवर को भी अनेकों चुनौतियां मिल रही हैं। आखिर जिसके सामने फॉर्च्यूनर का विकल्प हो, वो एंडीवर क्यों लेगा? वैसे ग्लोबल टाइम्स को आंकड़ों के बारे में बात करने की खुजली बहुत रहती है, तो आंकड़ों पर भी दृष्टि डाली लेते हैं। ग्लोबल टाइम्स दावा करती है कि एनईवी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी विश्व में सर्वाधिक है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में चीन में ही ऑटोमोबाइल की बिक्री 12.04% की दर से औंधे मुंह गिरी है। ये हम नहीं, स्वयं चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। अब बताइए, झूठ कौन बोल रहा था? चीनी मुखपत्र के इन दावों को देखकर आज हमारे देश के कथित ज्ञानी भी बगले झांक रहे होंगे कि ये झूठ के एजेंडे में उनसे आगे कैसे निकल गया। सच्चाई तो ये है कि चीन के पास अब अपने देश में अपने देशवासियों को सकारात्मक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसे में अब वफादार पाकिस्तान से सीख लेकर चीन दूसरे देशों को नीचा दिखाकर अपनी जनता को खुश रखना चाहता है, ताकि चीनी प्रशासन की ओर उंगलियां ना उठे। परंतु बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी?